सान्या मैडम कहाँ रह गई? अब आ रही है क्या वॉल्यूम? आ रही है सर। यस सर। सर ये इंटरेस्ट की रेट एडवांस टैक्स में 1% ही है सब में? सर एडवांस टैक्स तो अब आएगा, अभी अपन बात कर रहे नहीं हैं। मतलब हाँ ये जो इंटरेस्ट की रेट है 1% है ना सब जगह इसमें? हाँ, सब जगह 1% है, आगे तक एडवांस टैक्स तक भी 1% ही है। ठीक है। भावना, वो सान्या आ रही है क्या? भावना में को मैसेज कर दिया सर, वॉल्यूम नहीं है अभी। हाँ वही, भावना को कनेक्ट करना पड़ेगा ऑडियो से। हाँ यहाँ उसने तो आ रही है कनेक्ट नहीं सर। करता था। हाँ मतलब उसने हाँ तो कनेक्ट नहीं करेगा। करना पड़ेगा। कैसा है वैसे ये जूम पे पढ़ाने पे, ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा? नहीं सर सही है, आ रहा है समझ में यहाँ पे। आ रहा है ना? मतलब अपन ऐसा कर सकते हैं, अगर बारिश आ रही हो तो भी ऐसा कर सकते हैं, और हाँ यूट्यूब से सही है। हाँ यूट्यूब से ज्यादा बेटर है। उसमें तो बोर हो जाती है क्लास। भावना अब आ रही है क्या वॉइस? नहीं हुआ सर उससे अभी तक। ठीक है, तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अपन बात कर रहे थे इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट अभी तक अपन ने बात करी जब रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं, तो रिटर्न किस किस तरीके से लेट हो सकती है। एक तो जो मेरी ड्यू डेट थी उस टाइम तक मैंने रिटर्न फाइल ही नहीं करी, ठीक है। एक मिनट, एक तो मैंने जब जो भी मेरी ड्यू डेट थी वहां तक की मैंने रिटर्न फाइल ही नहीं करी, तो मेरी इंटरेस्ट लग सकता है। कहाँ से कहाँ तक का लगेगा? जो भी ड्यू डेट थी वहां से जिस दिन मैंने फाइल कर दी वहां तक का, या अगर मैंने फाइल ही नहीं करी तो ऐसा तो होगा नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरा असेसमेंट नहीं करेगा, तो जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट किया उस दिन तक का, ड्यू डेट से जिस जिस टाइम तक भी मैंने रिटर्न फाइल करी या फिर असेसमेंट हुआ उस दिन तक का, ये तो हो गया आपका एक इंटरेस्ट। दूसरा इंटरेस्ट किस बात की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं कि मान लो आपने रिटर्न फाइल कर दी थी, रिटर्न फाइल करने के बाद क्या हुआ, रिटर्न फाइल करने के बाद गवर्नमेंट ने आपका रीअसेसमेंट किया। रीअसेसमेंट करने के लिए उन्होंने आपको नोटिस दिया कि भैया हमको लगता है कि आपकी रिटर्न आपने गलत भरी है,
आपने अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो इंक्लूड ही नहीं किया शेयर्स का, जो हमको समझ में आ रहा है कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर्स पे, या आपने प्रॉपर्टी खरीदी बेची है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है आपने प्रॉपर्टी खरीदी बेची है, लेकिन आपने वो शो ही नहीं करी, तो आप अपनी रिटर्न वापस फाइल करो। अब उनके कहने पे भी आप रिटर्न फाइल नहीं करते, ठीक है, या तो रिवाइज नहीं करते या रिटर्न फाइल ही नहीं करते, तो क्या होगा, या तो आप लेट फाइल करोगे, मतलब जो भी टाइम लिमिट दी है वहां तक फाइल नहीं करते या रिवाइज नहीं करते, तो या तो आप लेट फाइल करोगे या फाइल ही नहीं करोगे। तो अगर आप लेट फाइल करोगे तब क्या होगा, लेट फाइल करोगे तो वहां तक का इंटरेस्ट, अगर आप फाइल ही नहीं करोगे तो जब गवर्नमेंट खुद असेसमेंट कर देगी तो वहां तक का इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस केस में उस इंटरेस्ट की बात हो रही थी कि आपने नोटिस में जो भी टाइम दिया हुआ है रिटर्न फाइल करने का, उस टाइम तक अगर फाइल नहीं करी तो इंटरेस्ट लगेगा। अब ये बात कर रहे हैं इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट्स इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं जमा कराया तो आप पे इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा सर? 1% लगेगा। कितना, किस किस तरीके से लगेगा सर? कब माना जाएगा कि मैंने एडवांस टैक्स से पेमेंट नहीं कराया? तो अपन वो चीजें पढ़ते हैं। सर माना कब जाएगा कि मैंने एडवांस टैक्स से पेमेंट नहीं कराया? अगर मेरा एडवांस टैक्स टोटल 90% से कम है तो, ठीक है, 90% से टोटल एडवांस टैक्स कम है तो ये माना जाएगा कि मैंने एडवांस टैक्स टाइम पे जमा नहीं कराया और मुझे 1% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कब से कब तक का? सर इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको 1 अप्रैल 2000, अच्छा ये वाला जो बात कर रहे हैं, ये वाली बात कर रहे हैं आपकी रेगुलर असेसमेंट की, एडवांस टैक्स तक का, मतलब कुल मिला के आपने एडवांस टैक्स पूरा जमा नहीं कराया तो आपको देना तो ब्याज है। अब वो बोल रहे हैं ब्याज कौन सा? एक तो 1 अप्रैल के बाद चालू होगा, एक ब्याज तो आपका चालू होगा 1 अप्रैल के बाद, मतलब कौन से ईयर में? असेसमेंट ईयर में। 2020-21 की रिटर्न थी, 2020-21 की रिटर्न आपने टाइम का एडवांस टैक्स आपने जमा नहीं कराया। जमा कितना नहीं कराया? 90% से कम जमा कराया, तो हमारा ये वाला ब्याज चालू होगा। कौन सा वाला ब्याज कब चालू होगा? 234B में जो आपके बात कर रहा है ये इंटरेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाले पे। अगर आपका एडवांस टैक्स 90% से कम है तो आप पे ये वाला ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? 1% लगेगा। कहाँ से लगेगा? 1 अप्रैल 2021 से, जिस भी दिन आप असेसमेंट करवाओगे या जिस भी दिन जिस भी दिन आप असेसमेंट कंप्लीट होगा आपका, वहां तक का। आएगा समझ में? ये कौन से ब्याज की बात कर रहे हैं कि अगर आपने एडवांस टैक्स जमा तो कराया है बट आपका एडवांस टैक्स 90% से कम जमा हुआ है, एडवांस टैक्स आपका 90% से कम जमा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि आप हमें 1 अप्रैल 2000 जो भी डेट है, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2021 से जिस भी दिन आपका असेसमेंट कंप्लीट हुआ है वहां तक का इंटरेस्ट दे दो। वहां तक का इंटरेस्ट ले लिया। अब एडवांस टैक्स कम जमा हुआ है उसका ब्याज तो अलग से लेंगे आपसे, एडवांस टैक्स वाला ब्याज तो अलग से लेंगे, लेकिन वो 31 मार्च तक के ले लेंगे। क्यों? एडवांस टैक्स आपको लास्ट कब तक जमा कराना था? 31 मार्च तक। तो जो भी उससे रिलेटेड ब्याज होगा वो हम 31 मार्च तक ले लेंगे, और उसके आगे का ब्याज, 31 मार्च के आगे का ब्याज हम इस तरीके से ले लेंगे, इस सेक्शन से ले लेंगे। तो कुल मिला के ब्याज तो हर जगह पे लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन आगे चलते हैं, एक बार फिर वापस इस वाले सेक्शन को देखते हैं कि मेरे यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा भी है कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने टॉप पे लिखा है 14.15 के लेफ्ट में टॉप पे लिखा है असेस्ड टैक्स मेरा आया 1 लाख रुपए। जो मेरा फाइनल टैक्स आया रिटर्न फाइल करते वक्त वो आया 1 लाख रुपए। मैंने जो मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी 15 जून की, वहां तक मैंने जो टैक्स जमा कराया एडवांस टैक्स वो 10,000 रुपए जमा कराया। कराना कितना था सर? 15,000 जमा कराना था, 15%। मैंने कराया कितना? 10,000। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने 12% से कम जमा कराया है, 12% कितना? 12,000। किसका 12%? जो भी सर आपका फाइनल असेस्ड टैक्स है, रिटर्न इनकम के अंदर जो भी आपका टैक्स है, आपने रिटर्न फाइल करी उसके अंदर आपका टैक्स बना 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से 15% अगर आपने कम जमा कराया तो आपको ब्याज देना है। लेकिन हम ब्याज की कैलकुलेशन कब करेंगे? जब आपका 12% से भी कम आपने जमा कराया होगा 15 जून पहले। टोटल आपने 100% से कम कहीं पे भी जमा कराया तो हम ब्याज चालू कर देंगे एडवांस टैक्स वाला। लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी तो 15% की, लेकिन उसमें ब्याज कब लेंगे? अगर 12% से कम कराया। सेकंड इंस्टॉलमेंट थी कितने की? 45% की,
लेकिन उसमें ब्याज कब लेंगे? जब सेकंड इंस्टॉलमेंट तक आपका पेमेंट 36% से कम हुआ है। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की थी? 75% की, लेकिन उसमें हम ब्याज कब से लेंगे? अगर आपका 75% से कम जमा हुआ है तब, ठीक है। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट थी 100%, उसमें भी 100% के हिसाब से लेंगे। मतलब शुरू के दो में बस ये है कि 15 का 12 हो गया और 45 का 36 हो गया। हाँ, मतलब उन्होंने बोला कि फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट में ऐसा हो सकता है कि आपका एस्टिमेशन ज्यादा गलत हो, तो हमने हाँ। बोला कि चलो कोई बात नहीं, आपका एस्टिमेशन ज्यादा गलत था तो 15% की जगह आपने 12% तक भी कराया है, तो हम आपसे उस पीरियड का ब्याज नहीं लेंगे। आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी 45 की जगह 36% तक भी कराया है, तो हम आपसे उस पीरियड का भी ब्याज नहीं ले रहे। लेकिन आपने 36% से या 12% से भी कम कराया है, तो हमें ब्याज दे दो। कितना ब्याज दे दो सर? 1%। 1% ब्याज दे दो। अब ये सर 1% मांग रहे हैं कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए क्यों मांग रहे हैं सर? कि 15 जून के बाद, मतलब 15 जून तक मैंने 10,000 जमा कराया। जमा कितना कराना था? 15,000। 15,000 की जगह 12% तक भी जमा कराता तो काम चल जाता। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपने 12% के भी कम जमा कराया है, तो आप इंटरेस्ट दो। इंटरेस्ट कितना दो? 10,000। आपने 10,000 तो जमा करा ही दिया था। जमा कितना कराना था? पूरा 15%। मतलब इंटरेस्ट तो लेंगे पूरे 15% के हिसाब से। लेंगे कब? अगर 12% से कम जमा कराया होगा। लेंगे कब? 12% से कम जमा कराया होगा तब। और लेंगे किस अकॉर्डिंग? कि आपको पूरा 15% जमा कराना था। तो आपका इनकम कितनी, टैक्स कितना असेस हुआ है आपकी रिटर्न के अंदर? 1 लाख का, उसका 15% 15,000। अगर आपने 12,000 तक जमा कराया होता, 13,000 जमा कराया होता, तो हम आपसे 2,000 रुपए का इंटरेस्ट नहीं लेते। आपने 12,000 भी जमा कराया होता, तब भी हम आपसे 3,000 रुपए का इंटरेस्ट नहीं लेते। आपने 11,000 रुपए जमा कराया है या 11,500 रुपए जमा कराया है, तो हम आपसे 4,000 का इंटरेस्ट ले लेंगे। आपने 11,000 जमा कराया तो 15,000 जमा कराना था। आपने जमा कितना कराया? 11,000। तो बाकी भी आप हमें ब्याज दे दो। फॉर एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे बोला उसने 10,000 जमा कराया था, तो 15% ऑफ 1 लाख कितना हो गया? 15,000। उसमें से माइनस कर दो आप 10,000, तो 5,000 पे आपको 1% देना है 3 महीने के लिए। सर 3 महीने के लिए क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो बाकी का 3 महीने होगा, मतलब आगे के जो 9 महीने होंगे, उस पे तो हम सर आगे के अकॉर्डिंग लेंगे ना, 45% के, 75% के या 100% के अकॉर्डिंग। इन 3 महीने में तो आप हमें दे दो 15% के हिसाब से। फिर बाकी जो बचे, कितने महीने बचे? 9 महीने नहीं बचे सर, बचे आपके हैं 3 और 1 7 महीने। कैसे सर? क्योंकि 15 जून तक 3 महीने तो साल के खत्म हो ही गए। 1 अप्रैल से आपका कौन सा ब्याज चालू हो जाएगा? जो अपन ने ऊपर पढ़ा 234 बी वाला। ये वाला कौन सा है? 234 सी वाला। तो एडवांस टैक्स वाला ब्याज एक्चुअल में कितने महीने के लिए लगेगा? 10 महीने के लिए मैक्सिमम। आई के बाद समझ में? वैसे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी आ जाए बाई चांस। तो इस वाले केस में मान लो मैंने यहाँ तक 10,000 कराया था, फिर मैंने सेकंड इंस्टॉलमेंट 30,000 तक की कराई थी, तो मेरा ब्याज किस हिसाब से लगेगा? और थर्ड इंस्टॉलमेंट मान लेते मैंने 50,000 की कराई थी, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट मान लेते मैंने 80,000 की जमा कराई। मतलब फोर्थ इंस्टॉलमेंट तक मैंने 80,000 जमा कराया था, थर्ड इंस्टॉलमेंट तक मैंने 50, सेकंड इंस्टॉलमेंट तक 30 और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक 10। तो क्या बोल रहे हैं सर कि 15% माइनस 10,000 जो आपने जमा करा दिया, 5,000 पे आप दे दो 3%। 1% के हिसाब से 3 महीने का 3% दे दो। फिर बाकी बचा क्या सर? 30,000 आपने जमा कराया। जमा कितना कराना था? 1 लाख का 45% 45,000। 45,000 माइनस 30,000 15,000। 15,000 पे वापस 3% दे दो सर। फिर आपको जमा कितना कराना था? 75,000। आपने कितना कराया? 50,000। 50,000 जमा कराया 75,000 में से, तो 25,000 पे फिर दे दो 3%। फिर आपको जमा कितना कराना था? पूरा 1 लाख। आपने जमा कितना कराया? 80,000। तो 20,000 पे और दे दो सर 1 महीने का। बताओ सौरभ। सर ये जो इंटरेस्ट पे करना है 3 महीने के हिसाब से करना है, फिर जो रिमेनिंग पीरियड बचा उसके लिए करना है? मतलब रिमेनिंग पीरियड मतलब जैसे आपने बताया ना कि वो जून तक नहीं किया, तो जून के बाद जो पूरा बचा उसके लिए? आप तो ये मान के चलो कि आपका इनकम पे जो टैक्स बना, जो फाइनल इनकम आपने असेस करी रिटर्न फाइल करते वक्त, वो 1 लाख रुपए थी। टैक्स 1 लाख रुपए का था। आपने कुछ भी कुछ भी एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया, तो अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो कुछ भी एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया तो सर
15,000 आपको कब तक जमा कराना था? 15 जून तक, ठीक है। 15,000 आपने 15 जून तक जमा नहीं कराया, तो 3 महीने के लिए तो 15,000। क्यों सर 3 महीने के लिए 15,000 क्यों? क्योंकि 15 जून से 15 सितंबर तक तो हम आपसे 15,000 ही मांग सकते थे। हाँ 15 सितंबर पहले तो हमारी गवर्नमेंट को आपको 15% ही देना था। 15 सितंबर को आपको गवर्नमेंट को 45% पूरे देने थे। तो हम 14 सितंबर तक तो आपसे खाली 15,000 का ही ब्याज मांग सकते हैं। 14 सितंबर तक तो हम हाँ आपसे खाली 15,000 का ही ब्याज मांग सकते हैं, वो भी कितने दिन का? सर जमा कब तक कराना था? 15 जून तक। कब तक का मांग सकते हो? 14 सितंबर तक। तो सर एक्चुअल में 3 महीने का ब्याज मांगोगे 1%, फिर बोल रहे हैं कि 45%। एक सेकंड होल्ड करना, अरे क्लास ले रहा हूँ जूम पे, वापस करता हूँ। तो 45% जमा कराना था, तो आपने 45% जमा नहीं कराया, तो उस पे 45% कब तक जमा कराना था? सर कराना तो 15 सितंबर तक था, तो उसके बाद तो मेरा उसका ब्याज चालू होगा, लेकिन 14 दिसंबर तक तो मेरे को 45% ही जमा कराना था। तो 15 सितंबर से 14 दिसंबर तक तो मैं 45% का ही ब्याज लूंगा, उसके बाद लूंगा ना 75% का ब्याज। तो समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? हाँ आगे की भावना समझ में? नितिन तो चला गया। और सर फिर अगर इसने फिर दोनों ही पीरियड का नहीं कराया तो? मान लो पूरा ही नहीं कराया, मैं तो बोल रहा हूँ 1 लाख रुपए पूरा ही जमा नहीं कराया आपने, अब क्या करें? पूरे टाइम का ही नहीं कराया हाँ तो? उसने तो 1 लाख रुपए जमा ही नहीं कराया। अब बात ही वो कब कर रहा है? वो बात कर रहा है आपसे जिस दिन रिटर्न फाइल कर रहा है, मान लो 31 जुलाई को, तो अपन तो 31 जुलाई के हिसाब से सोचते हैं उसको कितना ब्याज देना है। तो सर 1 लाख रुपए आपकी इनकम है, टैक्स है, आपको उसमें से 15,000 आपको 15 जून तक जमा कराना था, आपने नहीं कराया। तो 15 जून से 14 सितंबर मतलब 3 महीने तक तो आपको 15,000 रुपए गवर्नमेंट को दे देने थे, तो उस पे तो 15,000 पे तो 3%। फिर आपको 15 सितंबर से 14 दिसंबर पहले तक गवर्नमेंट को आपको 45,000 रुपए तक तो दे लेने थे भैया। आपको 15 सितंबर तक 45% देने थे, तो 15 सितंबर से 14 दिसंबर तक तो हम आपसे लेंगे 45% का ब्याज, जो भी आपका टैक्स था, मतलब 45,000 पे 3%। ठीक है। फिर आपको 15 दिसंबर तक गवर्नमेंट को 75,000 रुपए देने थे, आपने 75 के 75 पूरे ही नहीं दिए, तो हम बोल रहे हैं कि 15 दिसंबर से अब आ जाओ, 75,000 देने थे आपको हमारे को, तो 75,000 का ब्याज चालू हो गया। कब तक? 15 मार्च तक। फिर 15 मार्च तक तो हमें पूरे पैसे मिल जाने चाहिए थे, तो हम 15 मार्च से 31 मार्च तक पूरे 100% का ब्याज ले लेंगे, ठीक है? ठीक है अब आ गया। हाँ अब आ गया। तो इस तरीके से अपने को ये समझ में आ गया कि ये एडवांस टैक्स का ब्याज आ गया। अब 31 मार्च तक तो मेरे पास आ गया ये वाला ब्याज, सेक्शन 234C वाला। अब मैंने रिटर्न तो फाइल करी है 31 जुलाई को, तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च जुलाई तक मुझे कितना ब्याज देना है? फिर 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ये कौन से सेक्शन में देना है? 234B में, ठीक है? मतलब मेरे को देना तो कुल मिला के हर पीरियड के लिए ब्याज है, लेकिन 100% मेरे को कब तक जमा कराना था? 31 मार्च तक, 15 मार्च तक। तो 15 मार्च से 31 मार्च तक तो 100% का पूरा ब्याज वहां ले लिया। 1 अप्रैल से 234 सेक्शन चेंज हो गया, 234B सेक्शन हो गया, बट ब्याज तो फिर भी 1% ही लग रहा है, ठीक है? मतलब कायदे से मेरा 15 मार्च तक पूरा 100% जमा हो जाना चाहिए था, मैंने जमा कराया 31 जुलाई तक, तो लग तो मेरा पूरा रहा है 1% ब्याज, लेकिन सेक्शन चेंज हो गया, इसलिए इस सेक्शन के अंदर बोला हुआ है 1 महीने का ब्याज। बाकी से ब्याज कहाँ लग जाएगा? सेक्शन 234B। आगे की बात समझ में? यस सर। इसी तरीके से हाँ बताओ नितिन। आगे नितिन समझ में? यस सर। चलो बहुत बढ़िया बात है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर अपन ने पढ़ा कि 15 मार्च तक आपको रिटर्न के एडवांस टैक्स पूरा का पूरा जमा कराना है एक ही इंस्टॉलमेंट में। तो उस केस में फिर हम क्या लेंगे ब्याज आपसे? 15 मार्च से 31 मार्च तक का इस वाले सेक्शन में ले लेंगे, बाकी का 234B वाले सेक्शन में ले लेंगे।
क्योंकि भाई 15 मार्च से पहले तो 1 रुपए भी देना ही नहीं था एडवांस टैक्स का, तो फिर एडवांस टैक्स पे इंटरेस्ट किस बात का। तो 15 मार्च तक अगर मैंने एडवांस टैक्स नहीं दिया 100 का 100%, तो मेरे पे ये एडवांस टैक्स पे ब्याज लगाएंगे। कौन लगाएंगे? गवर्नमेंट लगाएगी। कितना लगाएगी? 1%। कितने महीने के लिए लगा सकती है? 1 महीने के लिए तो सर एडवांस टैक्स वाला लगा लेगी, बाकी ऊपर लगा लेगी रेगुलर असेसमेंट वाला। ठीक है, लग तो वो यही रहा है कि अगर आपने एडवांस टैक्स जमा करा दिया होता, आपका जो 1 लाख रुपए का टैक्स बनता है आपने पूरा का पूरा जमा करा दिया होता, तो ना तो ये वाला लगता ना ये वाला लगता। ठीक है, आगे क्या समझ में? अब आगे पॉइंट है टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम। टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम कैसे निकालेंगे वो बता रहे हैं। तो सर हमें भी पता है टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम कैसे निकालेंगे। जितना भी आपका इनकम बनती है वो हम ले लेंगे, इनकम पे जो भी टैक्स बनता है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर 15%, कोई डिडक्शन है तो उसको भी हम लेस कर लेंगे। उसके बाद जो इनकम आएगी उस पर टैक्स लगाएंगे। हम बेसिक एग्जम्पशन भी दे देंगे, हम एजुकेशन सेस और सरचार्ज भी दे देंगे। सर ये सारा हमने पढ़ा है, तो वो सब पढ़ने के बाद जो भी इनकम बनेगी उन सबको पढ़ने के बाद जो भी इनकम मेरी बनेगी, उस इनकम पे जो टैक्स बना दैट इज टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम। सर टैक्स तो बन गया, क्या उस पे मेरा लेस होगा कुछ? हाँ सर लेस होगा। क्या लेस होगा? मेरा टीडीएस। अगर मैंने या टीसीएस कलेक्ट किया है तो वो मेरा यहाँ पे क्या होगा? लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो मेरा टोटल इनकम बन रहा है 1 लाख, टोटल टैक्स मेरा बन रहा है 1 लाख रुपए का, और मैं ऑलरेडी 70,000 रुपए मेरा टीडीएस कट चुका, तो थोड़ी मैं पूरा का पूरा 1 लाख रुपए जमा करा था, तब मैं बाकी का 30,000 रुपए तो जमा करा था। मान लो सौरभ मुझे प्रोफेशनल फीस दे रहा है, लाख रुपए। मेरी पूरे साल की इनकम है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में मेरा टैक्स बनेगा 1,12,500। 1,12,500 में से सौरभ ने मुझे 1 लाख रुपए दिए, उस पर उसने 10% प्रोफेशनल फीस में टीडीएस काट लिया, 10,000 काट लिया। तो ऐसा थोड़ी है कि मेरा 1,12,500 बन रहा है तो मैं अलग से 1,12,500 जमा कराऊंगा। जब मेरा 10,000 रुपए का टीडीएस कट चुका तो मैं अब बाकी का 1,02,500 ही एडवांस टैक्स जमा कराऊंगा। मतलब मेरी लाइबिलिटी 1,02,500 जमा कराने की ही है। ठीक है, आई गई ये वाली बात समझ में कि जो टैक्स मेरा पेमेंट बच रहा है वही मेरे को जमा कराना है, कंसिडरिंग माय टीडीएस टीसीएस। ठीक है, सारे डिडक्शन मेरे को लेने हैं, कोई भी मेरे पास टैक्स का क्रेडिट अदर क्रेडिट पड़ा है वो मेरे को लेना है। उन सबको देखते हुए जो मेरा टैक्स बचता है वो मेरे को एडवांस टैक्स के रूप में जमा कराना था। अगर मैंने करा दिया तो वेल एंड गुड, नहीं कराया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, आगे समझ में? अब ये बोल रहे हैं सर इन वजह से शॉर्टफॉल हुआ, ये 3-4 आइटम बता रहे हैं, इन आइटम्स की वजह से या इन इनकम की वजह से आपका शॉर्टफॉल हुआ किस चीज का? एडवांस टैक्स जमा कराने में, तो आपको इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी। कौन से केसेस बता रहे हैं और कौन से इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी? सर सेक्शन 234C, मतलब 234B अभी भी रहेगा। 234B क्या था? 1 अप्रैल 2021 से चालू हो गया। 1 अप्रैल 2021 वाला तो चालू हो जाएगा, लेकिन जो 31 मार्च 2021 तक वाला इंटरेस्ट था वो आपका रह जाएगा। कौन से केसेस में? अगर कैपिटल गेन हुआ है। सर कैपिटल गेन हुआ, मेरा कैपिटल गेन हुआ 20 मार्च को, तो मैं 15 मार्च तक उसका एडवांस टैक्स कैसे जमा कराता? ठीक है, मैं कैपिटल गेन को कैसे एस्टिमेट करता कि मेरे को 22 मार्च को लॉकडाउन लग जाएगा, मेरे पास जो इनकम आने वाली थी वो बंद हो जाएगी, ऐसी हालत हो जाएगी कि मेरे को 28 मार्च को मेरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, तो वो तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। ऐसा कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है, तो उस केस में जो कैपिटल गेन हो रहा है वो एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। तो अगर कैपिटल गेन एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था तो हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे 234C वाला। कैजुअल इनकम कोई हुई, हॉर्स रेस वाली, लॉटरी वाली, तो आपसे नहीं लेंगे। पीजीबीपी की इनकम हुई फर्स्ट टाइम, आपको फर्स्ट टाइम पीजीबीपी की इनकम हुई, तब भी हम आपसे एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और एक इनकम ऑफ द नेचर रेफर टू इन सेक्शन 115 बीबीडीए, शायद ये वो वाला है, स्पोर्ट्समैन एसोसिएशन और वो सब,
ये वो है 115 DA, मतलब जो भी सेक्शन हो उसके अंदर 115 DA शायद तक वही है, स्पोर्ट्समैन एसोसिएशन और एंटरटेनर वाला सेक्शन, जिसके अंदर अपन ने TDS भी बढ़ा था। तो इन केसेस के अंदर आपको एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी तो है, लेकिन अगर आपने जमा नहीं कराया तो हम आपको इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। ठीक है, हो गया क्लियर? तो ये आपका इतना सा एडवांस टैक्स था। अब एडवांस टैक्स आप रिवाइज करोगे, अपने को पढ़ने में तो लग गया मेरे हिसाब से अराउंड 45 मिनट्स 50 मिनट्स, बट जब आप रिवाइज करोगे तो आपको क्या क्या पढ़ना और क्या क्या नहीं पढ़ना वो एक बार वापस देख लो। पॉइंट नंबर 17 पढ़ लो, खाली इतनी सी बात कर रहा है कि आपको एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी कब आएगी, जब आपका टैक्स 10,000 से ज्यादा होगा, 10,000 या 10,000 से ज्यादा होगा। कब नहीं आएगी? अगर आपकी एज 60 से ज्यादा है और 60 से ज्यादा है और आपके पास PGBP की इनकम नहीं है, तब आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आएगी। सर हमें भी पता है कि एडवांस टैक्स एस्टिमेट के बेसिस पे निकलेगा, हम क्यों पढ़े इसको? सर हमें भी पता है कि हम असेसी इन डिफॉल्ट माने जाएंगे अगर हम एडवांस टैक्स टाइम पे जमा नहीं कराते, खुद एस्टिमेट करके, या अगर ऑर्डर दिया है एयू ने तो उसके बेसिस पे भी जमा नहीं कराते तो भी हम असेसी इन डिफॉल्ट कहे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि कब तक जमा कराना है। सर 4 इंस्टॉलमेंट में जमा कराना है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 15%, 45%, 75% और 100%। सर ये वाला सेक्शन किस पे नहीं लगेगा, मतलब ये वाली 4 इंस्टॉलमेंट किस पे नहीं लगेगी? जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर जमा कराने हैं। सर उन पे क्या लगेगा? सर उन पे एक इंस्टॉलमेंट लगेगी 15 मार्च वाली, उसमें उनको 100% का पूरा जमा कराना है। ठीक है, ये वैसे पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई नोटिस आया है तो उसके अंदर मेरे को 30 दिन के अंदर उनको पैसा जमा कराना है। फिर ये बिल्कुल भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जाम वाले दिनों में बिल्कुल भी नहीं है। किसी को कोई 6 महीने पहले पढ़ रहा हो, जैसे दिसंबर अटेम्प्ट वाले बंदे, तो वो चाहे तो एक बार रीड कर सकते हैं, बाकी बिल्कुल भी रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नहीं आएगा 22 और 23 दोनों में से। फिर 24 अपन ने पढ़ा, यहीं से पूरा गेम चालू हुआ सर, जहां से कंफ्यूजन चालू हुआ था। इंटरेस्ट किस पे लगेगा सर? एक तो रिटर्न आपने लेट फाइल करी, अगर आपकी रिटर्न की डेट थी 31 जुलाई, आपने फाइल करी 15 अगस्त को, तो सर 1 महीने का ब्याज ले लेंगे। किसका ब्याज लेंगे सर? जो भी टैक्स बनता था उससे, जो भी टैक्स बनता था उसका ड्यू डेट से जिस दिन आपकी रिटर्न फाइल हुई वहां तक का ब्याज ले लिया यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ सर, एक आपको पूरा एक थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि 1 लाख रुपए का टैक्स बन रहा था, आपने तो रिटर्न फाइल करी ही नहीं। ठीक है, 1 लाख का आपका टैक्स बनता था, आपने रिटर्न फाइल करी ही नहीं। गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने खुद ने आपकी इनकम असेस करी 15 जनवरी 2022 को। तो सर अब क्या होगा? 15 जनवरी 2022 को गवर्नमेंट ने इनकम असेस करी, तो सबसे पहले तो सर हम चलते हैं एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी थी क्या? हाँ सर, एडवांस टैक्स की मेरी लाइबिलिटी थी। क्यों थी? जो भी मेरी असेस्ड इनकम है वो कितनी है? 1 लाख रुपए। असेस्ड इनकम टैक्स है वो कितना है? 1 लाख रुपए। 10,000 से ज्यादा है? हाँ सर 10,000 से ज्यादा है तो एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी थी। क्या मैंने एडवांस टैक्स जमा कराया? सर नहीं जमा कराया, तो एडवांस टैक्स पे ब्याज लगेगा? सर बिल्कुल ब्याज लगेगा। कितना लगेगा सर? 15% से, मतलब अब 15% तक का, मतलब 1 लाख का 15,000 तो मेरे को कब तक जमा कराना था? 15 जून तक। तो 15 जून से 14 सितंबर तक मेरा एटलीस्ट गवर्नमेंट के पास 15,000 पहुंच जाना चाहिए था। तो 15,000 पे 3%। फिर मेरा 45,000 कब तक पहुंच जाना चाहिए था? सर पहुंच तो जाना चाहिए था 15 सितंबर तक, और 14 दिसंबर तक की मेरी लाइबिलिटी थी कि मैं 45,000 रुपए ही दूं गवर्नमेंट को। तो मेरा 3 महीने का फिर 45,000 रुपए लग जाएगा। ऐसे 75,000 रुपए लग जाएगा 3%, और फिर लग जाएगा 1 लाख पे 1%। तो सर 31 मार्च 2021 तक का इंटरेस्ट तो कवर हो गया। यहाँ पे 234C के अंदर 31 मार्च 21 तक का इंटरेस्ट कवर हो गया। अब सर 1 अप्रैल 2021 से जो भी ड्यू डेट थी, ठीक है, जो भी ड्यू डेट थी वहां तक का इंटरेस्ट, और आप ये मान लीजिए वहां से ड्यू डेट से असेसमेंट तक का इंटरेस्ट, वो कहाँ कवर हो जाएंगे? 234A और 234B में। अगर आपने इंटरेस्ट रिटर्न खुद ने फाइल कर दी होती तो आपका इंटरेस्ट कहाँ तक लगता? जिस दिन आपने रिटर्न फाइल कर दी वहां तक का। अब आपने खुद ने तो रिटर्न फाइल करी नहीं सर, तो हम आपका इंटरेस्ट लगाएंगे कहाँ तक का? जब भी असेसमेंट हुआ है वहां तक। ठीक है, आगे के समझ में कोई डाउट है क्या सर? नो सर।
तो छोटा सा सेक्शन है, छोटा सा चैप्टर है, 1% इंटरेस्ट लगेगा, 1.5% कहीं पे भी नहीं है। तो ये एडवांस टैक्स वाले सेक्शन में या इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स लेट डिपॉजिट के केस में अपने को कंफ्यूज नहीं होना। उस केस में रेट 1% ही है। 1.5% रेट कब थी? जब आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया लेकिन जमा नहीं कराया, तब 1.5% रेट थी। जब आपने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया तब कितनी रेट थी? 1% रेट थी। ये 15%, 45%, 75% और 100%, 100% याद हो जाएगा 2-3 बार देखोगे तो। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च भी याद हो जाएगा। ये प्रिजम्पटिव पे नहीं लगेगा, ये अपने को याद हो जाएगा। और अपने को क्या याद करना है कि ये वाला सेक्शन कब लगेगा? 90% से कम आपने टैक्स जमा कराया है तो। कौन सा वाला सेक्शन? 1 अप्रैल 2021 से जब तक आपने कंप्लीशन कराया, असेसमेंट हुआ आपका, मतलब जिस भी दिन आपने टैक्स जमा कराया वहां तक का इंटरेस्ट। अगर 90% से कम टैक्स है, असेस किया है आपने एडवांस, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने उससे ज्यादा कर लिया, मतलब उससे ज्यादा डिफरेंस है, तब आपको 1% ब्याज जमा कराना है। ठीक है। और बाकी ऊपर इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था, खाली इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट था 15 जून 15 सितंबर वाला। और उसके अलावा एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कब आएगी? बोलिए भावना। सर एक बार ये लास्ट वाला पेज है ना, इसमें ना ये बता दो, और सब में तो 3 मंथ्स लिखा हुआ है, इसके अंदर 1 मंथ क्यों लिखा हुआ है? 1 मंथ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेरे को जो एडवांस टैक्स जमा कराना था 100%, 100% कब तक हाँ। जमा कराना था? 15 मार्च तक। 15 मार्च तक जमा कराना था। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा टैक्स कम जमा हुआ है तो 1 अप्रैल से तो मेरा ये वाला ब्याज चालू हो जाएगा, सेक्शन 234B वाला। ठीक है, जो पॉइंट नंबर 25 के अंदर दिया हुआ है। हाँ। ठीक है, 1 अप्रैल से तो ये वाला ब्याज चालू हो गया। तो अगर मैंने कम टैक्स जमा कराया है, एडवांस टैक्स, तो फिर मैं 15 मार्च से 31 मार्च तक का ही तो ब्याज लूंगा यहाँ पे। तो वो 1 महीना ही हुआ। अच्छा, तो वो 15 डेज हो गए ना, पर वो तो मतलब पार्ट ऑफ द मंथ को भी 1 मंथ कंसिडर कर रहे हैं ना। अच्छा, पर फिर सर 15 जून से लेकर तो फिर ये भी 1 महीना होना चाहिए कि मतलब जुलाई तक तो करवाना ही पड़ेगा ना। नहीं तो ये 3 महीना हो गया ना। यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि आप ये चीज समझो कि आपका 1 लाख रुपए का टैक्स था। ठीक है, हाँ 1 लाख में से 15 जून तक आपको कितना जमा कराना था? 15,000। हाँ। एक 15 जून तक तो आपको कराना था 15,000। 15 सितंबर तक आपको कराना था 45,000। तो 15 जून से 15 सितंबर के बीच में गवर्नमेंट के अकाउंट में आपका कितना पैसा पड़ा होता? 15,000 ही। 45,000 तो 15 सितंबर के बाद पड़ा होता। 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक अगर आप टाइमली हाँ डिपॉजिट करते जाते तो 15 जून तक आपने 15,000 जमा करा दिए। तो अब आपकी लाइबिलिटी, नेक्स्ट लाइबिलिटी आ रही है 15 सितंबर की। तो 15 जून से 15 सितंबर तक तो आपके लिए कंपलसरी था कि आप 15,000 डिपॉजिट रखें। तो उस टाइम तक के लिए आपने 15,000 डिपॉजिट नहीं रखे तो उस पर 1% 3 महीने का लगा दिया। फिर 45,000 जरूरी था तो 45,000 आपने 3 महीने के लिए नहीं रखे तो उस पर 3% लगा दिया। फिर 75,000 अच्छा। हाँ जरूरी था। आगे समझ में? यस सर। तो इस तरीके से ये 3 मंथ्स और 1 मंथ हो गया। ठीक है। ओके सर। अब सर कल क्लास है क्या? अब मुझे ये बताओ कि क्लास इस तरीके से ली जा सकती है क्या? मतलब इस टाइम पे? नहीं, इस टाइम पे नहीं, टाइम चाहे दिन वाला ही रख लें। टाइम अपन वही 8 से 10 रख लें। जून क्लास ली जा सकती है क्या? और अगर जैसे मान लो, सर नो इश्यूज। ठीक है, आपने तो बहुत लेट ज्वाइन किया भव्या। ये तो क्लास में वैसे ही नहीं सर आती। मैं ऑलमोस्ट सो गई थी। खत्म होने के बाद तो आई है। कोई बात नहीं है, हाँ कल से अपन तो टाइम पहले क्या से ना, कन्वे कर देंगे। और अगर मॉर्निंग फेस टू फेस क्लास भी ऐसा भी कर सकते हैं अपन, एक फेस टू फेस क्लास रख लें और एक जूम क्लास रख लें अपन इवनिंग में, मतलब बिफोर 8-9, मतलब 8-9 बजे पहले खत्म हो जाए क्लास। इस तरीके से अपन कोशिश कर लें तो अपना काम हो जाएगा। तो 2 क्लास ओके करेंगे, है ना। तो कल का मैं बता दूंगा, ओके अगर जूम क्लास भी होगी कल मॉर्निंग में तो भी आपको कन्वे कर दूंगा, अगर फेस टू फेस होगी तो भी बता दूंगा। सर। अगर रखो भी ना तो ये क्लासेस 1-2 दिन नहीं रखना, क्योंकि फिर बाद में जेएसएल का एग्जाम है तो 3-4 दिन सिर्फ वही पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ तो मतलब मतलब 3-4 दिन तक इसमें, रख लो, 6 तारीख तक। हाँ तो 3-4 दिन जब जब आप JIGL पढ़ोगे, जब आप बीच में 1-1 घंटा निकाल के, खाली मतलब आने जाने का आपका टाइम नहीं लगेगा, क्लास में जो फालतू टाइम वेस्ट होता है वो भी नहीं लगेगा। 1-1 घंटा अपन फिर जूम कॉल ही लेंगे, मतलब 6 तारीख बाद तो अपन जूम क्लास ही ले लेंगे।
ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर टाइम बता देना अगर कल का हो तो। हाँ, अभी बता दो। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू सर।